नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज़ 24 में मैं फ़रीद खान आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश की सियासत एक किस रूप में किस ओर जा रही है ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक और जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने 100 से ज़्यादा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन जो जीत का दावा कर रही कांग्रेस पार्टी उसका अभी तक एक भी प्रत्याशी की घोषणा ना होना, ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मामला क्या है। ये तो रही मध्य प्रदेश की सियासत की बात। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो देवास ज़िले की 4 विधानसभा सीटों से यहाँ उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। सिर्फ एक बागली विधानसभा सीट अभी होल्ड पर है। वहाँ से पहाड़ सिंह कन्नौज वर्तमान में विधायक हैं, लेकिन अभी किसी भी नाम की वहाँ पर घोषणा नहीं हुई है। देवास में एक समाज सेवी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अपने सॉफ्ट हिंदुत्व के बल पर उनको लोग, देवास की जनता और साथ ही प्रदेश के मालवांचल के लोग उन्हें जानते हैं। नर्मदा सिंचाई की बात हो, पोस्ट कार्ड अभियान की बात हो, चाहे खेड़ापति सरकार को पत्र सौंपने की बात हो, इस तरह के कई ऐसे चीज़ें जो की है। हमारे साथ पंडित रितेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं। पंडित जी, स्वागत है एमएमएस न्यूज़ 24 में। धन्यवाद, नमस्कार जी। पंडित जी, ये बताएं कि सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि पिछले 1-1.5 साल से, लंबे समय से सभी लोगों ने देखा कि आप टिकट के दावेदार के रूप में आपको जाना जा रहा था, लेकिन एकाएक क्या हुआ कि पिछले 6 महीने से आप पूरी तरह से बाज़ार में नज़र नहीं आ रहे हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि बाज़ार में मैं नहीं हूँ। सड़क पर चिल्लाने से टिकट नहीं मिलता है, पहली बात तो है। टिकट मांगना सबका अधिकार है। टिकट का दावेदार मैं अभी भी हूँ, परंतु जब पार्टी, संगठन और वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं को उचित लगेगा तो अवश्य मुझे मौका दिया जाएगा। और अगर मुझे मौका नहीं भी दिया जाता है तो देवास शहर और ज़िले के नागरिकों के लिए लगातार जो उनको मूलभूत सुविधा वर्षों पहले मिलना थी वो नहीं मिल पा रही है। मैं लगातार प्रयत्न कर रहा हूँ। नजुल पैकी के लिए भी लगातार मैं जनप्रतिनिधियों से निवेदन कर रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज, मेट्रो में ट्रेन से प्रथम चरण में देवास नहीं जुड़ पाया। शिक्षा, स्वास्थ्य की जो सुविधा हमको वर्षों पहले मिलना थी वो आज तक नहीं मिल पाई। उन सब के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, प्रेस के माध्यम से भी, पत्र व्यवहार के माध्यम से भी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि नर्मदा सिंचाई परियोजना में भी मैंने पत्र व्यवहार रजिस्टर्ड डाक से किया था। जनप्रतिनिधि, चाहे वो भाजपा के देवास के विधायक हों, आसपास के भाजपा के विधायक हों, कांग्रेस के विधायक हों, सबको मैंने निवेदन किया है। रजिस्टर्ड डाक से मैंने इनके घर भी पत्र भेजे थे। तो मैं लगातार जनता के बीच में हूँ, क्योंकि मैं खाली चुनाव के लिए ही कोई मैं धार्मिक आयोजन आयोजित नहीं करता हूँ। आपने देखा होगा लगातार ना कोई ऐसे सामाजिक कार्य करता हूँ कि मुझे टिकट मिल रहा है तो ही मैं ज़्यादा सक्रिय दिखूँ। मैं लगातार जिस प्रकार गति से जो चलना था उसी गति से मैं चल रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आपने गति की जो बात कही है, तो गति आपके एकदम जो पीछे हाथ पैर आपने जो खींचे हैं, और दूसरा कि अभी जो नर्मदा की आपने बात कही, नर्मदा माइक्रो सिंचाई परियोजना की, आपने पैदल यात्रा भी की, अपने खेड़ापति सरकार को आपने पत्र भी सौंपा, आपने एक पोस्ट कार्ड अभियान भी चलाया। उसके बावजूद भी अपने देवास विधायक जी जो हैं वो उसका श्रेय पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को दे रही हैं। वो कह रही हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी ही सरकार है। तो ऐसे में आप खुद को कैसे मानते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ है? सबसे पहले तो विधायक जी इतने वर्षों से चुप क्यों थी? जब उन्होंने करवाई थी तो बोला, पहले क्यों नहीं बोला? जो फ्लैक्स लगाए थे, जब नहीं उन्होंने फ्लैक्स लगाए। 7 फरवरी 2019 को सबसे पहले पत्र मैंने माननीय दिग्विजय सिंह जी को लिखा। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने तत्काल ACS गोपाल रेड्डी जी और उस समय के मंत्री आदरणीय श्री सुरेंद्र हनी बघेल जी को दूरभाष पर और पत्र पर लिखकर अनुशंसा की। उसके बाद लगातार फिर पदयात्रा विजयागन मंडी तक देवास से शुरू हुई। तो माननीय विधायक जी ने अपनी यहाँ पत्रकारों को बुला के बोला कि ये तो नाटक कर रहे हैं, इन्हें कहाँ देखे हैं, 72 गाँव देवास में बैठे रहते हैं। तब मुझे ज़रूर हंसी आई थी। वो अभी जो हंसने का बोल रहे हैं वो हंसी तो मन समझाने वाली हंसी है जब योजना मंजूर हो गई। और एक और बात है कि वो वीडियो RDO सब मेरे पास हैं, जो माननीय विधायक जी ने कहा था कि हमने तो मंजूर करा ली, सर्वे हो गया है, इन लोगों को पता ही नहीं। उसके बाद फिर खुद माननीय विधायक जी को ही विधानसभा में उठाना पड़ा। सत्यता सामने आई, विभागीय मंत्री जी ने बताया कोई पानी देने का
तो पहली लड़ाई तो हम वो जीत गए कि हम सही मांग कर रहे हैं। माननीय विधायक जी को तो मैं सीधा सीधा बोलना चाहता हूँ कि आपकी भाजपा और आपकी निष्क्रियता के कारण 5 वर्ष हमारी योजना पीछे हो गई। अगर कमलनाथ जी की सरकार नहीं जाती है, खरीदी हुई सरकार नहीं बनती, तो आज धरातल पर काम दिखता। आपने पहले कभी कोई पत्र व्यवहार किया हो या माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हो, ये बात सही है कि भाजपा की सरकार है, पर हमारी तो कांग्रेस के समय डीपीआर नर्मदा देवास उद्गम सिंचाई परियोजना बन चुकी थी। आपकी वजह से तो और हमारा काम लेट हुआ है। अन्नदाता धरतीपुत्र किसान बंधुओं को भी पता है कि जिस प्रकार देवास से विजयगंज मंडी रोड भाजपा जी के विधायक जी के कारण 2 वर्ष लेट बना, उसी मंडी रोड की जैसी स्थिति नर्मदा सिंचाई परियोजना की हुई है। हंसी तो मुझे आना चाहिए, दुख तो मुझे हो रहा है कि इतने काबिल जनप्रतिनिधि होने के बाद एक छोटा सा जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर नहीं चालू करा पाए। आप सबके माध्यम से 3 वर्ष से लड़ रहा हूँ। प्रथम चरण में मेट्रो से नहीं जुड़ा पाए, कन्या शिक्षा परिषद नहीं ला पाए, मेडिकल कॉलेज नहीं ला पाए, छोटी छोटी जगह में नीमच बुधनी कोई जिला ऐसा नहीं जहाँ करीब करीब सब जगह। माननीय सांसद जी से भी निवेदन किया कि आपके लोकसभा क्षेत्र में 3 जिले मुख्यालय लगते हैं, मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो हमको वर्षों पहले मिलना थी वो आज तक नहीं मिल पाई। जो माननीय विधायक जी सांसद जी के वृद्धावस्था पेंशन और इनके पोस्टर लगाए थे अरबों रुपए के निर्माण कार्य में, तब हंसी तो मुझे बहुत ज़ोर से आती थी और मन में पीड़ा भी होती थी कि इतने पढ़े लिखे और इतने अच्छे जागरूकता से काम कर सकते हैं ऐसे जनप्रतिनिधि इस प्रकार का व्यवहार देवास शहर की जनता के साथ कर रहे हैं। अपने मुख्यमंत्री जी की छोटी सी घोषणा जिसमें कोई बजट की भी आवश्यकता नहीं है, नजुल और पेकी में, वो 2 बार की घोषणा नगर पालिका निगम चुनाव में जवाहर चौक की सभा में थी, उसको पूरा नहीं करा पाए। वो जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि 6000 करोड़ की योजना उनके प्रयास से स्वीकृत हुई। तो आपने इसको 3 वर्ष पहले से अभी तक कोई पत्र क्यों नहीं बताया? आप और आपका जो कहना है कि गांव कट गए थे मैंने जुड़वाए, मैं उनको कहना चाहता हूं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप 23 मार्च 2022 में जो टीएस हुई है और प्रशासकीय स्वीकृति हुई है वो 462 गांव की हुई थी। उसमें कोई गांव ना तो पहले काटे गए हमारे निवेदन के बाद, ना बाद में काटे गए। जो आप बोल रहे हो कि देवास विधानसभा को आपने जुड़वाया, वो सरासर असत्य बात है। ये मैं प्रमाण है हमारे पास, समय आने पर हम सार्वजनिक उस प्रमाण को करेंगे। समय समय पर माननीय विधायक जी ने जो ऑडियो वीडियो जारी करे वो भी करेंगे। वो सवाल हम 2023 के चुनाव में पूछेंगे। टिकट किसी को भी मिले, कांग्रेस का प्रत्याशी स्थायी नहीं होगा, दमदार होगा। हम सब लोग मेहनत करेंगे। अभी तक का जो इतिहास रहा है कांग्रेस का चुनाव लड़ने का, वो तरीका नहीं रहेगा। दीमक छाप कांग्रेसियों पर बराबर हमारी नज़र है। टिकट किसी को भी मिले, मैं उतना ही काम करूंगा जितना मेरे को पार्टी ने प्रत्याशी बनाती तो करता। बराबर हम 2023 में बहुत सारे सवाल हैं माननीय विधायक जी और सांसद जी और अन्य भाजपा जनप्रतिनिधियों से हम पूछेंगे और उन सवालों का वो उत्तर देने के स्थिति में नहीं होंगे। अच्छा, ये बताएं कि आपने कहा अभी कि विधायक जी काबिल हैं और नर्मदा सिंचाई को लेकर जब आप उनकी काबिलियत मान रहे हैं तो आप मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये मेरे द्वारा किया गया कार्य है, तो आपके द्वारा किया गया है। लेकिन जो कांग्रेस के जो अन्य एक हाटपिपलिया का बड़ा एक क्षेत्र जो है वो वहाँ पर रहेगा, उसमें मौजूद इस योजना को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन हाटपिपलिया या देवास के जो विधायक के जो प्रत्याशी हैं या जनप्रतिनिधि हैं, वो कांग्रेस के लोग अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? इसलिए प्रदीप चौधरी जी बराबर आए, पदयात्रा दोनों पदयात्रा में भी आए प्रदीप चौधरी जी, जो वो भी उम्मीदवार हैं। तो और काबिल की बात जो आपने पूछी, काबिल इसलिए कि पढ़े लिखे हैं, राजघराने से जुड़े हुए हैं भाई, उनको तो सब चीज़ की जानकारी, पर उन्होंने अपनी काबिलियत देवास की जनता की सुविधा के लिए नहीं बताई। अपना खुद का विकास कर लिया, अपना विकास सबको दिख रहा है, कोई कहने की बात ही नहीं है, कोई आलोचना की भी बात नहीं, सब अपना अपना विकास करते। पर आपने आपके स्वयं की विकास को तो तेज़ी लाए हैं विधायक जी बनने के बाद। परंतु जो लोग जो मूलभूत सुविधा थी, आज हज़ारों बच्चे इंदौर जाते हैं, आज मेट्रो ट्रेन होती तो सुगमता से जाते। रायसेन, विदिशा, सीहोर, मंडीदीप और तमाम जगह पीथमपुर, उज्जैन, सबको जोड़ने की मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, तो देवास को क्यों नहीं? तो ये जैसे आपने देवास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपने सांसद जी भी थे, या आपने जैसे नर्मदा की बात की, तो आपने इसके लिए मेट्रो के लिए भी बात करना है। मेट्रो का प्रथम चरण के लिए बात की, मेरे पास रिकॉर्ड है। सबसे पहले मेट्रो की बात भी मैंने की, श्री जयवर्धन सिंह जी को आवेदन दिया था, सरकार चली गई कि हमारा प्रथम फेज में नाम जोड़ा जाए। द्वितीय फेज के लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं बिगर कागज़ से, बिगर कार्य को गति देने से मैं झूठी वाई नहीं करता हूँ। मैं कोई शॉर्टकट में नेता बनना भी नहीं चाहता हूँ। मैं जनता का सेवक हूँ। मेरा जो स्वभाव है, जो मेरा नेचुरल है,
काम करने का तरीका, उससे मैं काम करता रहता हूँ। कांग्रेस लोग उसको भुनाएं तो ठीक है, 244 गांव हाटपिपलिया विधानसभा के भी जुड़े हैं। अब कांग्रेस के कुछ लोग अगर मेरे साथ नहीं आते हैं, कुछ मजबूरी होगी, कुछ गठबंधन होंगे, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो अपनी उपलब्धि, वो चंद्रप्रभा शेखर और प्रकाश संजी सेठी की पुण्यतिथि नहीं मनाना, शेखर साहब के कामों को नहीं भुनाना। बैंक नोट प्रेस से आज हमारा देश और दुनिया में नाम हुआ, तो हमारी कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं, हमारे जो लोग हैं उनकी चूक तो है, अन्यथा इतने निष्क्रिय भाजपा के विधायक 8 बार चुनाव जीत रहे हैं एक ही परिवार के, तो कहीं ना कहीं हमारी भी कमी, पर उस कमी को हम दूर कर रहे हैं। प्रदीप चौधरी जी प्रेस वार्ता में भी आए थे, लगातार प्रदीप चौधरी जी हमारे संपर्क में हैं और हम भी उनके संपर्क में हैं, और अगर उनको भी टिकट मिलता है तो प्रदीप चौधरी चुनाव नहीं लड़ेंगे, रितेश त्रिपाठी चुनाव लड़ेगा। उसके अलावा कांग्रेस से अन्य भी दावेदार हैं, भगवान सिंह जी चावड़ा हैं, जयप्रकाश शास्त्री जी हैं। अगर ये पुराने संगठन के समर्पित कार्यकर्ता और समावेशी दृष्टिकोण का कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा तो ज़रूर कांग्रेस यहाँ पर विजय होगी। ये सूखा जो हमारा हार का था, जो हमको बार बार शर्मिंदगी महसूस करा रहा है भोपाल तक कि हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और हमारा कोई योगदान नहीं रहे, ये हमारे लिए शर्म की बात रहेगी। इसलिए हम तन मन धन से कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी देगी, स्थायी प्रत्याशी देगी, जो वर्षों से सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, वो बराबर चुनाव जीतेगा। और हम लोग लगातार जनता के बीच में, नर्मदा सिंचाई परियोजना में मुझे कोई श्रेय लेने का शौक नहीं, पर जनता ने मुझे सड़क पर संघर्ष करते हुए देखा है। नजुल पेकी के लिए देखा है, मेडिकल कॉलेज के लिए देखा है, मेट्रो के लिए देखा है, कन्या शिक्षा परिषद के लिए देखा है, जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर के लिए देखा है, केंद्रीय विद्यालय जो 2013 से हमारे पास रिकॉर्ड है, हमने मंजूर कराया, जिसको भूमि नहीं दे पाए, जनता ने देखा है। नॉलेज सिटी वापस गई, वो भी हमको पता है। आज कॉलेज कितनी दूर बनाया है, बच्चियों, गरीब बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, 25% एडमिशन कम हुए, मेंढकी धाकड़ के वहाँ कोई वहाँ जाने के आवागमन की सुविधा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा है कि मैं शार्ट कट करके या कोई आने पोने आयोजन करके और मैं जनता को गुमराह करूँ, मेरा स्वभाव नहीं है। अब मैं देख रहा हूँ कि लगातार सब लोग चुनाव नज़दीक होने से तो जनता भी समझती कि अब चुनाव नज़दीक है तो लोग हमको सम्मान दे रहे हैं। तो जिनको 30-35 वर्ष तक जनता ने दिया, आज हमारे सुबह देखो हज़ारों बच्चे, 20-20 हज़ार रुपये साल बस का किराया है, वो गरीब लोग बच्चों को मजबूरी में इंदौर भेजते हैं। आज मेट्रो से जुड़ जाता तो कहीं ना कहीं आवागमन सुगम भी होता और सस्ता भी होता। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार में पूरी तरह इंदौर पर निर्भर हैं। क्या कारण है? बुधनी में, नीमच में, है ना, शिवपुरी, तमाम जगह, रतलाम, विदिशा, सब जगह मेडिकल कॉलेज मिल गया, हमको क्यों नहीं मिला? माननीय विधायक जी बताएं कि आप नजुल और पेकी की समस्या, जो आपके खुद के मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, 10 साल से अधिक समय हुआ, आपकी उपस्थिति में जवाहर चौक की सभा में बोला, तो आप जब बिना बजट की छोटी सी घोषणा को पूरा नहीं करवा पाए तो आप 6,000 करोड़ की योजना का कैसे श्रेय ले रहे? मेरे पहले अगर उन्होंने कोई प्रयास किया तो सबसे पहले मैं सार्वजनिक रूप से उनका अभिनंदन करूँगा, स्वागत करूँगा, और कोई गलती मेरे से हुई तो उनसे माफ़ी मांगूंगा कि नहीं, आपने ये योजना मंजूर कराई। अभी उन्होंने एक बयान ताज़ा फिर वो दे दिया असत्य कि मैंने बाद में जुड़ा है, पहले नहीं जुड़े हुए थे। 23 मार्च 2022 को जो ये TS हुई है, तकनीकी स्वीकृति और एस, तो उसमें 462 गांव पूरे थे, जिसमें देवास विधानसभा पूरी है, शहरी क्षेत्र 81 के और ग्रामीण के। फिर उनका कहना है कि मैंने बाद में मुख्यमंत्री जी से गांव जुड़ाए। उनका कहना कहाँ पर सही है कि शुरू में जब गांव नहीं जुड़े थे, जब 462 गांव की योजना नहीं थी, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब इन्होंने विधानसभा में उठाया महिला दिवस के दिन, जब विधानसभा अध्यक्ष मोदी ने कहा कि कुछ करना पड़ेगा, जब जरूर इनसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं 10 गाँव जोड़ देता हूँ। जब हमको ये जानकारी लगी तो हमने फिर भोपाल की ओर कुछ किया। वो बात सही है, परंतु अभी जो कह रहे हैं कि मैंने जुड़वाया, वो बिल्कुल असत्य है। और अगर उन्होंने ये प्रयास किया है तो कब मुख्यमंत्री जी से पत्र व्यवहार करा, कब देवास विधानसभा के गांव कटे थे, वो पत्र सार्वजनिक करें, यही मेरा निवेदन है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आप सबका जो मीडिया कर्मियों और प्रेस के जो साथियों का सहयोग रहा नर्मदा सिंचाई परियोजना में, जो आपने मुझे शक्ति दी, ऊर्जा दी, उमंग दी, इसके लिए पूरे देवास शहर और जिले के पत्रकार बंधु, मीडिया साथी भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिनका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। देवास जिले के समस्त 462 गांव के अन्नदाता धरती पुत्र किसान बंधुओं को बधाई और शुभकामनाएं। और भविष्य में भी मैं जो शहर के हक की मूलभूत सुविधाएं, ठोस बुनियादी कार्य, मैं 2023 के चुनाव के बाद भी जनता के बीच में अपने सहज सरल तरीके से मिलता रहूँगा। आप सबका सहयोग और साथ बना रहे। धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। नर्मदे हर। पंडित जी,
हर चीज़ उनको कंठस्थ है कि किस तरह से क्या बात उन्होंने कब कही है। अब ये तो फैसला जनता को ही करना है कि 2023 में देवास का क्या होगा और मध्य प्रदेश का क्या होगा। नमस्कार।